भाभी, अज़जद, अलीहा, जल्दी से आ जाएं सब लोग, खाना लग गया है, ठंडा हो जाएगा। जल्दी जल्दी आ जाएं सब लोग, मैं खाने पर इंतज़ार कर रही हूँ आप लोगों का। अरे ये क्या शिफा, आज फिर से आलू गोभी? अभी 3 दिन पहले तो आलू गोभी बनाई थी। पता तो है कि मुझे आलू गोभी पसंद नहीं है। कुछ और बना लेती, कुछ ढंग का बना लेती, लेकिन आलू गोभी मुझसे तो खाना नहीं खाया जाएगा आज, बिल्कुल भी नहीं। हाँ शिफा, और तुम्हें मेरा भी तो पता है कि मैं जब भी गोभी खाती हूँ तो मेरे पेट में गैस बनती है, इसीलिए मुझे गोभी नहीं खानी। तुम कुछ और बना लिया करो, लेकिन गोभी ना बनाया करो, वो तो मुझसे बिल्कुल नहीं खाई जाती। मामा, आपको पता है ना, मुझे तो पसंद ही सिर्फ नॉन वेज है। आप वही सब कुछ बनाया करें ना, इतना दिल करता है। बारबेक्यू भी रोज़ बनाया करें, बस मेरा तो वही खाने को दिल करता है। अब ये आलू गोभी, आलू मटर, आलू पालक, पता नहीं आप क्या रोज़ रोज़ बनाती रहती हैं, ये आज मैंने भी नहीं खाना। अरे ये क्या बात हुई, आप लोग खुद तो कुछ बताते नहीं हैं। जब मैं अपनी मर्जी का बना लेती हूँ तो आप लोग नखरे करने लग जाते हैं। अब आलू गोभी कौन नहीं खाता, इतनी मज़े की तो होती है। लेकिन आप सब लोग कोई ना कोई बहाना करके रोज़ाना इसी तरह करते हैं और मेरी मेहनत ज़ाया चली जाती है। अब कोशिश करें आज तो खाएं ना, कल सब लोग अपनी अपनी पसंद बता दीजिएगा। लेकिन उन्होंने शिफा की एक नहीं सुनी और सबके सभी खाना छोड़कर उठकर चले गए। शिफा चुपचाप देखती ही रह गई। असल में ये मसला कोई नया नहीं है, या फिर सिर्फ आज का ही नहीं है कि किसी को आलू गोभी नहीं खानी। ये तो रोज़ाना का मामूल है। जब भी बेचारी शिफा अपनी मर्जी से कुछ बनाती, कोई कुछ खाता ही नहीं, रोज़ाना नखरे करते और खुद कुछ बताते ही नहीं थे। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे भाई जल्दी आओ और सब्जी ले लो। आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, धनिया ले लो, गाजर ले लो, मटर ले लो, मेथी ले लो, और तो और साग भी ले लो। पहले आओ पहले पाओ, जल्दी जल्दी आओ। अज़जद, मुझे सब्ज़ी लेने जाना है, इसीलिए आज जल्दी जल्दी बता दें कि मैं क्या बनाऊं खाने में। आज कोई भी नखरे ना कीजिएगा, खुद ही बता दें कि क्या खाना है आपने। शिफा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे मीटिंग से देर हो रही है। अब मैं यहाँ पर आलू प्याज के भाव गिनने बैठ जाऊँ, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, ये सब तुम्हारा काम है। मैं खा लूंगा, बस तुम बना लो। ये कहते ही अज़जद तो वहां से चला गया। आज ये फिर मुझे कुछ भी बताकर नहीं गए। ऐसा करती हूँ, भाभी से पूछती हूँ, क्या पता वही बता दें। भाभी, बाहर सब्जी वाला आया है, मुझे सब्जी लेनी है, देर हो जाएगी, इसीलिए अज़जद तो कुछ बता कर नहीं गए। आप ऐसा करें, मुझे बता दें, साग ले लूँ, साग पकाऊं? आप ही बताएं क्या पकाऊं। अरे ये कैसा सवाल हुआ शिफा, जो दिल चाहता है पका लो, हम खा लेंगे, लेकिन अभी मुझे जाने दो। अर्शिया के यहाँ उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी वहाँ जाना है। मुझे वहाँ से कॉल आई है, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो पका लो। अलीहा भी घर नहीं है, अज़जद और भाभी भी कुछ नहीं बता कर गए। कमाल है, खुद कुछ बताते नहीं हैं। जब मैं अपनी मर्जी का बना लेती हूँ तो उसमें कीड़े निकालते हैं। मुझे तो इन लोगों ने परेशान कर दिया है। सुबह दोपहर शाम मुझे एक ही फिक्र होती है कि मैं खाने में क्या बनाऊं। अजीब अजाब है। भाई साहब, ऐसा करें, आज आप मुझे सब्जी में साग पैक कर दें, और देखिएगा अच्छे वाला साग हो, बिल्कुल ताज़ा चाहिए। अरे बहन, फिक्र मत करो, साग बिल्कुल ताज़ा है। एक दफ़ा लेकर जाओगी तो बार बार लेने आओगी। मेरा साग तो इतना मज़े का होता है कि क्या ही बताऊं, और दाम भी बहुत कम है, इसीलिए 2 गुट्टी साग ले जाओ, आज मज़े करो। अरे शिफा, ये क्या कर दिया, आज तुमने साग बना डाला। पता है 2 दिन से मेरा दोस्त ऑफिस साग लेकर आ रहा है और मैं वो खा रहा हूँ। मेरा तो दिल अजीब खराब हो रहा है, मुझे तो ये साग नहीं खाना। मामा, मेरा भी आज कीमा खाने को दिल चाह रहा था, लेकिन खैर छोड़ें, मैं अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। मुझे भी ये साग नहीं खाना, ये आप लोग ही खाएं। मैं तो चली हूँ पिज़्ज़ा ऑर्डर करने और वही खाऊंगी। शिफा, खाना तो मैंने भी नहीं खाना। रुखसाना ने मखनी दाल बनाई थी, वो बड़ी मज़े की थी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें भेजती हूँ, अभी थोड़ी देर तक वो दाल आती ही होगी, इसलिए आज तो साग तुम ही खाओ। बस बहुत हो गया आप लोगों का, बहुत देख लिया मैंने आप लोगों के नखरे। आप लोगों ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। अरे इतनी मेहनत से मैं रोज़ाना रंग बिरंगे सालन बनाती हूँ, सब्जियाँ बनाती हूँ, आज साग इतनी मेहनत से बनाया। जब मैं खुद कुछ बनाती हूँ तो आप लोगों को पसंद नहीं आता, नखरे करते हैं। जब मैं आप लोगों से पूछती हूँ तो मुझे बताते नहीं हैं कि क्या खाना है,
क्यों आप लोगों ने मेरी नाक में दम कर रखा है? आप लोगों की सज़ा है कि अब ये जो साग बन चुका है ना, पूरा हफ्ता आप सब लोग ये साग ही खाएंगे और मैं कुछ नहीं बनाने वाली। ऐसा कहते ही शिफा तो गुस्से की हालत में वहां से चली गई और वो लोग देखते ही रह गए। और शिफा ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। 2 दिन तक उसने किचन में कदम नहीं रखा और कोई सालन नहीं बनाया। अब सिर्फ साग ही था जो बना पड़ा था और उन सबको खाना था। अलीहा, असजद और शाफिया 2 दिन से साग खा खा कर और बाहर से खाना खा खा कर तंग आ गए थे। उन तीनों को अब समझ आ चुकी थी कि वो तीनों बहुत गलत थे, कि शिफा उनके लिए बड़ी मेहनत से किचन में खड़ी होकर रोज़ाना मुख्तलिफ सालन बनाती थी, सब्जियां बनाती थी, दाल बनाती थी, साग बनाती थी और उन्होंने उसकी कदर ही नहीं की। वो रोज़ाना नखरे करते थे और अब उन्हें उसकी कदर का पता चला। शिफा, हमें माफ़ कर दो, तुम सही थी और हम गलत। हम ऐसे ही नखरे करते रहे क्योंकि हमने कभी खुद नहीं ना किचन में कदम रखा और ना ही पकाया है। तुम बेचारी हमारे लिए रंग बिरंगे सालन बनाती रही और हम तब भी नखरे करते रहे। लेकिन अब हम तुमसे वादा करते हैं और माजरत भी करते हैं कि अब आइंदा हम कोई नखरा नहीं करेंगे। तुम जो भी जैसा भी बनाकर लाओगी हम खुशी खुशी खाएंगे। इस तरह उन तीनों को अपनी गलती का अंदाजा हो चुका था, इसलिए उन तीनों ने शिफा से माजरत की और वादा किया कि अब शिफा जो भी जैसा भी बनाएगी वो लोग खुशी खुशी खाएंगे और बिल्कुल भी नखरे नहीं करेंगे। अब शिफा भी बहुत खुश थी कि उसकी ये ट्रिक काम आ गई थी। अब वो लोग हंसी खुशी रोज़ाना खाना खाते थे जो शिफा बनाकर देती थी।